23/6/67 में बाबा ने बोल दिया गुरु नानक भी अपवित्र बने हैं। कैसे अपवित्र बने? गुरु नानक को बच्चे नहीं थे? गुरु नानक सिख धर्म के सिख धर्म के धर्म पिता थे, उनको गृहस्थी नहीं थे? वो गृहस्थी नहीं थे? गुरु नानक सन्यासी थे? फिर मुझे मालूम है। सिख धर्म है ही गृहस्थियों का धर्म। उनका मुख्य नारा है एक नारी सदा ब्रह्मचारी। और सब पतित, दुनिया में सब पतित होते हैं, कोई पावन भी होता है, हाँ? माना सब धर्म पिताओं के बीच में से गुरु नानक को निकाल देंगे, हैं? हाँ। और रुद्रमाला की पढ़ाई हुई तो समझ में नहीं। रुद्रमाला की पढ़ाई समझ में नहीं आती है? वही तो पता नहीं है। रुद्रमाला की पढ़ाई समझ में नहीं आती। रुद्र कौन है? हैं? रुद्र समझ में आएगा तो रुद्र की माला और रुद्र है? शिव को रुद्र नहीं कहेंगे। शिव माना कल्याणकारी, वो तो सदैव ही कल्याणकारी है, कभी विकराल रूप नहीं धारण करता। उसको भी गुस्सा आएगा क्या? वो तो गुस्सा नहीं करता। वो तो सदैव बच्चों को प्यार करता है। बच्चे कैसे भी हो, लेकिन बाप तो प्यार का सागर है। तो रौद्र रूप जो धारण करता है वो है मुकर्रर रथ। यज्ञ के आदि में भी वो था। यज्ञ के आदि में भी रौद्र रूप धारण किया था और टूट गई है माला, मोती बिखर गए। अंत में भी रौद्र रूप धारण करता है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। मनुष्य सब देह अभिमानी होते हैं। देह अभिमानियों का बाप भी देह अभिमानी होता है। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, ऐसे मुरली में बार बार क्यों बोलते हैं? हैं? परिचय देते हैं कि तुम तो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हो ही नंबर बार, लेकिन तुम्हारा भी बाप आया हुआ है, सुधरना तो पड़ेगा। और देहधारियों का बाप और आत्माओं का बाप हैं दोनों इकट्ठे, एक ही पर्सनालिटी में दोनों हैं। अब वो पर्सनालिटी पहचाननी पड़े तो पर्सनालिटी समझ में आ गई, पहचानी है? उसके लिए 7 दिन का कोर्स हो गया एडवांस का, है? नहीं हुआ। पहली सीढ़ी तो एडवांस कोर्स की है। जैसे बेसिक कोर्स होता है ऐसे एडवांस कोर्स भी है। उसके बाद फिर भट्ठी है, उस 7 दिन की भट्ठी करनी पड़े। जैसे बच्चा जब तक पैदा ना हो, बाहर ना आए, तब तक बाप का बच्चा थोड़ा ही बनता है। नहीं बनता। पुराना जो पूर्व जन्म का संबंध है उससे बुद्धि योग टूटे
और नए परिवार में जन्म ले, वहां लगाव जुटे तो कहा जाता है बाप का बच्चा। वहां भी 9 महीने लगते हैं लौकिक दुनिया में। यहाँ 9 महीने तो नहीं, यहाँ 9 दिन ही लगते हैं। 1 दिन आना, 1 दिन जाना और 7 दिन की भट्टी। नौ दिन में बच्चा पूर्व जन्म की स्मृति त्यागता है और नए जन्म में जन्म ले लेता है, नए बाप का बच्चा बन जाता है। तो बीके वाले ब्राह्मण हैं, वो है पुराना परिवार पूर्व जन्म का। उससे पहले था लौकिक जन्म का परिवार। चलो लौकिक जन्म का परिवार तो खलास हुआ, बीके में जाके जन्म लिया। अब बीके में जो ब्राह्मणों ने जन्म लिया उनका यज्ञोपवीत हो गया, 3 ज्ञान के सूत्र धारण कर लिए, उनका पक्का पक्का ज्ञान धारण किया नहीं किया? तो द्विज कहां बना? द्वि माना दूसरा, ज माने जन्म, दूसरा जन्म लेने वाला बने तब कहा जाए पक्का ब्राह्मण हुआ। तो जल्दी करो, हाँ फिर समझ में आएगा। और तो इच्छा है है? माता तो परमिशन लेना है? उस लड़की को बहुत इच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। और अरे इसका नाम अनंतपुर है? अंत, हाँ अंत ही नहीं। रघुनाथ भाई बैठे फिर भी अनंतपुर पक्का नहीं कर रहे हैं। धड़ाधड़ बोलते चले जाओ। अनंतपुर के अंदर से नहीं निकल रहे हैं, बाहर बाहर के गांव से निकल रहे हैं। अच्छा आनंदपुर के हाथ उठाओ, कितने लोग हैं प्रॉपर अनंतपुर में रहने वाले? एक। आप कहाँ आनंदपुर में रहने वाले? आप तो बंगलौर से आए, आप तो बंगलौर से आए हैं? अच्छा आप रहने वाले अनंतपुर के हैं? हाँ हाथ उठाना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप कहाँ हैं? आप तो वहाँ से कदरी से फिर भी बहुत है। हैं? अरे इधर ही आए 2-5 महीने, यहाँ डटो तब बात है। यहाँ तो बेसिक वाले भी कोई नहीं डट पाए हैं। बेसिक वाले कितने निकले थे? ढेर सारे निकले, सब इधर उधर हो गए। अब थोड़े दिन 2-4 साल डट के देखो तो पता चले कि अनंतपुर के हैं या नहीं है। हाँ। कदरी के सब में हैं? कदरी के सब में अनंतपुर में। हाँ। और जमलबड़ू में सेंटर खोले हैं, हाँ क्लास चलाते हैं। हाँ हाँ ठीक है। बाबा रायदुर्ग में भी सेंटर लगा। रायदुर्ग हाँ हाँ ठीक है। वहाँ भी गीता पाठशाला खुले। जहाँ कहीं भी निकलते हैं एडवांस में, वो आपस में संगठन नहीं करेंगे तो ठंडे पड़ जाएंगे। संगठन करना बहुत ज़रूरी है। मलकाल थोड़ा हाँ वो आंध्र लास्ट बॉर्डर मोलकाल मोड़ से रायदुर्ग 15 किलोमीटर है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा।
पहले रायदुर्ग आएगा अच्छा बाद में हाँ। वो जमलमడుగు కడప जिला का है। घमासान में जैसे झगड़ा होता है, लड़ाई होती है ना, तो कोई किसी की नहीं सुनता, सब आपस में एक दूसरे लड़ाई मारा मारी करते हैं, उसे कहते हैं घमासान। घमासान लड़ाई हुई, सब एक दूसरे से भिड़ गए। बाबा डिफेक्टेड कहा गया डिफेक्टेड पता है डिफेक्टेड का अर्थ है डिफेक्टेड माने जिसमें कोई कमजोरी हो, ढेर सारी गलतियां हो, कमियां हो, नुक्स हो। बाबा कलकत्ता में गंगा सागर सम्मेलन किया ना। कलकत्ता में गंगा सागर सम्मेलन किया ना। गंगा सागर मेला फिर और एक बनाना। और एक होना चाहिए। कैसा मेला होना चाहिए हैं? जैसे 99 में हुआ, 2000 में हुआ 2000 हैं, 2009 2000 में हुआ। अच्छा, वहाँ गंगा थी हैं? थी ना 2000 में गंगा थी। कलकत्ते में जो मेला हुआ उसमें गंगा थी? गंगा तो थी नहीं, नाम रख दिया गंगा सागर का मेला। फिर एक बार ऐसा होने से अच्छा होगा। है फिर एक बार सब मिलकर करने से अच्छा होगा। बाबा ने तो बता दिया, विजय माला का आवाहन करो। है ब्रह्मपुत्रा नदी गंगा से मिलेगी तभी तो सागर में मेल होगा। न ब्रह्मपुत्रा नदी, न गंगा, न सागर से मेल हुआ, फिर गंगा सागर मिला कैसे? बाबा वाली सुग्रीव दोनों की लड़ाई दिखाते हो है भाई भाई है भाई भाई ना दोनों को लड़ाई दिखाते हैं हाँ। उसका हाँ। बाली सुग्रीव की लड़ाई दिखाना है। हाँ दिखाते हैं चित्र में वो हाँ कैसा होता है वो दोनों भाई भाई हैं ओ, भाई भाई तो हैं, लेकिन कौन सी जाति के थे? तो घर घर में लड़ते ही है। ये तो बलशाली है वो हैं? वाली बहुत बलशाली बाली बहुत बलशाली था, तो वो सुग्रीव उतना बलशाली नहीं था। वो जंगलों में जाके उसको खदेड़ दिया, तो जो बलशाली नहीं है उसका मददगार भगवान बन जाता है। उनके साथ ये हनुमान को दिखाते हैं हनुमान को दिखाते हैं उनका साथ भगवान का बनेगा तभी तो हनुमान मददगार बनेगा। विजयमाला का आह्वान मतलब ब्रह्म कुमारी का ब्रह्म कुमारी यहाँ कोई विजय माला है क्या? उसमें तो इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन जहाँ सब भरे पड़े हैं। ब्रह्मा की गोद में सब पले हैं। ब्रह्मा से सारी सृष्टि पैदा हुई ना, तो जब ब्रह्मा से सारी सृष्टि पैदा हुई तो उसकी गोद में इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन नहीं पलते हैं, वो भी पलते हैं। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, जिससे कोई बड़ी अम्मा होती ही नहीं। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है,
तो जगदम्बा कौन है? ब्रह्मा। तो जो सारी जगत की अम्बा है, उस जगत के अंदर तो इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन सभी धर्म के लोग आ गए ना। तो सब धर्मों में से निकालोगे विजयमाला, कौन से वंश से निकलेगी विजयमाला? चंद्रवंश से निकलेगी। यानी ब्रह्मा कुमारियों में सूर्यवंशी तो यज्ञ के आदि से ही चले गए, फिर कौन कौन रह गए? और सब धर्म वाले रह गए, जो बीके में रहे पड़े हैं। चंद्रवंशी है, इस्लामी है, बौद्धी है, क्रिश्चियन है, सब हैं। सेकंड नारायण है, थर्ड नारायण है, फोर्थ नारायण है, फर्स्ट नारायण है, सब सतयुग के हैं नारायण। और सातों ही कम कला वाले नारायण दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें धर्म पिताएं प्रवेश कर जाते हैं, उनसे सारी जनरेशन पैदा होती है अलग अलग धर्मों की। तो बीकेज में तो हर धर्म के लोग हैं, सबका आवाहन नहीं करना है। किसका आवाहन करना है? चंद्रवंश के जो हैं, जो असली ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं। क्या? हाँ, जैसे ब्रह्मा का जीवन था, ऐसे जिनका जीवन है, पक्के पक्के ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं, ब्रह्मा के मुख से वाणी निकली हुई उसको मानने वाले हैं, ब्रह्मा के कर्मों को मानने वाले हैं, उनको आवाहन करना है। उनमें भी सब चंद्रवंशियों में प्रजा भी होगी कि राज परिवार के भी होंगे? उन्हें प्रजा भी है, तो प्रजा का आवाहन थोड़ा ही करना है। किसका करना है? राजघराने का आवाहन करना है, जो राजघराने में बनेंगे, ऊंचा पद लेंगे। उनमें भी जो राजघराने में आने वाले होंगे, उनमें भी जन्म जन्मांतर की जो रानियां बनने वाली होंगी, उनको आवाहन करना है, या दास दासियों को भी आवाहन करना है? राजघराने में दास दासियां भी रहती हैं, तो हाँ, मुरली में बोला है, एक रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ निकल पड़ेगा। हैं? हाँ, तो उन रानियों को भी कोई मुखिया होगी, महारानी, उसका आवाहन करेंगे तो सारी माला खींची आएगी। अभी तो एक ही राज्य से समाचार आया है कि वो संगठन करते हैं, तो खास एक संकल्प लेके बैठते हैं कि विजयमाला प्रत्यक्ष हो। और कहीं से तो समाचार आया नहीं। वो विक्रवाना का बाप का परिचय रहता है ना, हाँ, देने के बाद कुछ कुछ पॉइंट्स भी सुनाते हैं। वो पॉइंट्स में कोई कोई समझते हैं अच्छी रीति, कोई कोई नहीं समझते है। तुम्हारा ज्ञान तुमको है, हमारा ज्ञान हमको है, तुम जाओ। तो उन्हें बता दो, जो जिस धर्म का होगा वो उसी को फॉलो करेगा ना। पूरा ज्ञान नहीं होना है। तुम उसी की बात मानोगे जिसके धर्म में तुम्हें जाना होगा। हम तो तुम्हें मुरली की बातें सुनाते हैं। मुरली तो शिव बाबा ने सुनाई है, और शिव बाबा जो धर्म स्थापन करता है उसमें तुमको नहीं आना होगा। हाँ, बेंगलुरु के अतराफ ग्राम ग्राम में प्रचार हो रहा बाबा, फुल बिकेगा। हाँ बाबा, ऐसा स्कूटर पे बैनर्स लगे, सब बहुत फुल प्रचार, हर एक छोटे छोटे ग्राम में। मैं कल ही आई बस। अभी वहाँ का इंचार्ज कौन है मालूम है?
हैं? कहाँ बेंगलोर? हाँ, हाँ उधर कर्नाटक की इंचार्ज कौन है अभी? अभी वो सुगम अंबिका वे हैं? अंबिका वे अंबिका नहीं नहीं, अभी इंचार्ज होने वाली है वो गुलजार दादी है। अभी माउंट आबू में बड़ी बिल्डिंग भी हो रहा है, और क्या अभी प्रारंभ होता है। होता है बट फंड माउंट आबू बड़ी बिल्डिंग में क्या हो रहा है? फंड 25 करोड़ रुपए से है, बन रहा है। बन रहा है। 25 करोड़ रुपए से नहीं बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। 1000 लोग बैठने के लिए। 1000 लोग? हाँ अरे 50 अभी 20,000 लोग बैठ रहे हैं ना। हाँ, और बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। 50,000 मेंबर्स को 50,000 50,000 के बैठने के व्यवस्था में। ये हाल के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए? खुश होना चाहिए। क्यों? एडवांस पार्टी में तो ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है, तो आप क्यों खुश होंगे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, आपको क्यों खुश होना चाहिए? हाँ, क्योंकि 83 की अव्यक्त वाणी में बोला है, रावण 20 नाखूनों का जोर लगा करके तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। क्या इशारा भी दे दिया, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे। अव्यक्त वाणी में बोल दिया, सारे तो इशारे दिए हुए हैं। एडवांस पार्टी वाले तो वैसे ही बहुत कमजोर हैं, पैसे वैसे तो है नहीं, हैं गरीब हैं कि पैसे वाले हैं? सब गरीब हैं। गरीब आज बाप आकर के गरीबों को पकड़ता है, तो ये उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कहाँ से बनावेंगे? यहाँ बोलते हैं भगवान, टीचर से बोलते हैं, माताओं को और भाइयों को एक एक रुपए से जमा करके करके बिल्डिंग बनाते हैं। अच्छा, कोई गड्डियाँ नहीं देता है, नोटों को बंडल नहीं देता कोई, वो छुपा लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि देखो 1-1 रुपया इकट्ठा करके बिल्डिंग बन रही है, आकाशवाणी दादी का एडवर्टाइजमेंट हो जाए। हाँ, जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं ना रुद्रमाला के मणके, तो रुद्रमाला के मणके जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, वो कलयुग में आपस में क्या करते रहे? लड़ते रहे। तो लड़ाई झगड़े के संस्कार हैं कि नहीं है? लड़ाई झगड़े के संस्कार है ना, 63 जन्म के संस्कार रहे पड़े उनके अंदर। तो अभी आखिरी जन्म में क्या करेंगे वो? घमंड में आके लड़ेंगे, है हम बड़े राजा, वो कहेंगे नहीं हम बड़े राजा, हम बड़े पुरुषार्थी, वो कहेंगे हम बड़े पुरुषार्थी। जब है ही बंदरों की सेना, फिर क्या करेगी? लड़ाई लड़ेगी, हैं? हाँ, इसलिए मजबूरी से मिले हुए हैं, क्योंकि बाबा है बीच में। वो जनता पार्टी वाले भी ऐसे ही कहते, जनता पार्टी वालों को दुनिया भी ऐसे ही कहती थी कि तुम्हारी पार्टी में एक अटल बिहारी वाजपेयी है ठीक आदमी, और बाकी सब बेकार है। माता जी का प्रश्न था, रुद्रमाला के मणके मजबूरी से मिले हुए हैं, आपस में मोहब्बत से मिले हुए नहीं हैं। माने एक दूसरे के बीच में मोहब्बत नहीं है, क्या है? मजबूरी है। किस बात की? किस बात की मजबूरी है जो मिले हुए हैं? हैं? क्योंकि बीच में बाप बैठा हुआ है। नहीं तो आपस में मिलना बैठना भी बंद हो जाए। जितनी भी पुरानी एडवांस की गीता पाठशालाएं हैं,
वो सब सुनी होने लगी। सब अपने अपने घर में क्लास करते हैं, अपने अपने घर में बैठ करके मुरली पढ़ते हैं। वो कैसेट देखते हैं, वो वीसीडी देखते हैं। एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। हाँ, मिनी मधुबन जहाँ बने हुए हैं, बाबा का आना जाना होता है, तो जब संदेश मिलता है तो आके जरूर इकट्ठे हो जाते हैं। मिनी मधुबनों में भी रेगुलर क्लास नहीं हो पाता रोज कि सब इकट्ठे हो जाएं। तो दिखाई पड़ता है कि मजबूरी से मिलते हैं। चलो, हो गया। ओम शांति।